देखो, आज जो हालात चल रहे हैं पैंडेमिक के, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत है। ज्ञान तो सभी बांट रहे, मदद मेन मसला है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए, ज्ञान देने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। कि ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मुबीन भाई, एक मोबाइल की कीमत 7,000 रुपया है, एंड्रॉयड अगर सादे से सादा लेने जाएगा तो, और उसके बाद में 299 रुपया उसका रिचार्ज है। अगर 3 बच्चे पढ़ते किसी के या 2 बच्चे पढ़ते तो वो एक मोबाइल कैसा एडजस्ट करेगा। कि इस वक्त जो कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों की फ़ीस का, बच्चे फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे। आज स्कूलों से जो फ़ोन पे फ़ोन आते हैं कि इसको बच्चों की फ़ीस भरो, तो माँ बाप फ़ीस उस वक्त भरेंगे जब काम करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि हमारे मंत्री साहब को जो है इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चे जो मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के रशीद कंपाउंड के रशीद मुल्ला चाल में, जहां पे एक एनजीओ से जिसका नाम है स्टूडेंट पेरेंट्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, और इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो संस्था है उसके कुछ लोग खड़े हैं, मेंबर खड़े हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो संस्था है ये किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है मुमरा कौसा के अंदर। और साथ ही अभी पिछले दिनों जो मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जो बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया था। उनका कहना था कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहिए और ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि मतलब स्कूल में बच्चे लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, उतना ही ज़रूरी है ऑनलाइन पढ़ाई करना बच्चे लोग को। और अगर कोई बच्चा पढ़ने के अंदर दिल नहीं लगाता है तो उसको मार करके उसको ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहिए पेरेंट्स को, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे हम एनजीओज़ के सदस्यों से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। अफजल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये जो संस्था है स्टूडेंट पेरेंट्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, ये किस तरीके से पूरे मुमरा कौसा में काम करती है, और जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं या फिर स्कूलों में जो पढ़ते हैं तो किस तरीके से उनकी मदद करती है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये संस्था हम लोगों ने 2018 में हम लोग ने चालू किए थे और माशाल्लाह ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। और हम लोग का मकसद इस संस्था से ये है कि जो गरीब से गरीब तबका, आमतौर से अमीर तो पढ़ ही लेते हैं मगर गरीब से गरीब तबका भी जो है उसको भी तालीम लेने का जो है हक है। तो किस तरह वो तालीम हासिल करे और कैसे हासिल करे, गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती है, गवर्नमेंट की जो सहूलतें आती है वो आम तौर से गरीब बच्चों तक नहीं पहुंचती। हम लोगों ने कोरोना से पहले काफ़ी हम लोगों ने म्यूनसिपलिटी स्कूल का दौरा किया और काफ़ी हम लोगों ने काम किया। वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं था, टीचरों का ध्यान नहीं था। वहाँ हम लोग जो है मनोज जोशी से जाके मुलाकात किए, हाँ मनीष जोशी जाके मुलाकात की और काफ़ी उनको भी जो हमारी मुमरा कौसा के बारे में बताया, स्कूलों के बारे में कि यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर गौर किया और माशाल्लाह उसके ऊपर उन्होंने अमल भी किया। बहरहाल वो तो एक अलग मुद्दा है। आज कुछ पिछले दिनों में ऐसा है कि हमारे मंत्री साहब ने जो एक वीडियो जो है निकाला है कि कोरोना काल के अंदर ऑफलाइन स्कूल ना होते हुए ऑनलाइन के ऊपर उन्होंने जोर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंत्री साहब जो हमारे लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़ोर डाला कि बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, मगर चलो ठीक है, एक बड़े बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं मगर छोटे बच्चों का क्या, छोटे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे। और आम तौर से ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर फ़र्क ये देखा गया है, अगर ऑनलाइन पढ़ाई वाकई में इतने मानी रखती जैसा मंत्री साहब बोलते हैं तो फिर जो इतनी स्कूलें जो क्लासेस खुली है तो लोग स्कूल छोड़कर अपनी कॉलेजेस छोड़कर क्लासेस में क्यों जाते हैं? इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑफलाइन ही समझी जा सकती है, जो ऑनलाइन नहीं आदमी समझ सकता। बहरहाल ये तो एक मुद्दा अलग है, मगर इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मंत्री साहब ने तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताया, पढ़ने के लिए भी ज़ोर डाला। मगर मैं ये कहूँगा
कि इस वक्त जो कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों की फ़ीस का, बच्चे फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे। आज स्कूलों से जो फ़ोन पे फ़ोन आते हैं कि इसको बच्चों की फ़ीस भरो, तो माँ बाप फ़ीस उस वक्त भरेंगे जब काम करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि हमारे मंत्री साहब को जो है इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चे जो फ़ीस नहीं दे सकते, आज हालात ऐसे है, गरीब लोगों की तो बात ही अलग है, अच्छे लोगों के भी हाथ खाली हो चुके हैं। जो लोग कमाते खाते थे, आज वो लोग जो है महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना समझ में आता है, 1.25 साल का अरसा गुजर चुका है, लोगों के काम धंधे कंप्लीट टोटल बंद है, तो माँ बाप बेचारे बच्चे स्कूल की फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो खासदार, आमदार और नगर सेवक, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सभी जानते हैं कि एजुकेशन का भी कुछ जो है महत्व रहता है कि एजुकेशन को किस तरह बढ़ाया जाए। सरकार जो है सोशल अपना स्कॉलरशिप जारी करती है, तो ऐसा क्यों कुछ नहीं करते कि उन बच्चों के फ़ीस भरी जा सके जो गरीब बच्चे फ़ीस नहीं भर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो चाहे म्यूनसिपलिटी के हो। ऐसा कुछ लॉ बनाया जाए, ऐसा कुछ कानून बनाया जाए, ऐसा कुछ जीआर बनाया जाए संसद के अंदर और असेंबली के अंदर कि जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर जो है इस वक्त स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, और स्कूल वालों की ये ध्यान ली है कि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं तो ना उनसे ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ना ऑफलाइन लिया जा रहा है, ना ही उनको रिज़ल्ट दिया जा रहा है। पिछले साल का रिज़ल्ट जो है बहुत से केसेस हमारे सामने आए, माँ बाप हमसे आके बोलते हैं कि जो है कि हमारे बच्चों को ना एग्ज़ाम देने दिया गया और ना ही उनका रिज़ल्ट। तो जब गवर्नमेंट बोल चुकी है कि जो है प्रमोटेड सारे लोगों को पास करना है तो रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए, तो रिज़ल्ट भी नहीं दे रहे हैं और फिर उनको जो है एडमिशन के लिए और फीस के लिए जो है प्रेशर डाला जा रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो है प्रशासन को जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की फ़ीस का कुछ इंतज़ाम किया जाए। जैसे कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन पे ध्यान दिया जाए, तो जब वो बच्चा स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता, वो स्मार्टफोन कहाँ से 6-7 हज़ार का 8 हज़ार का खरीद सकता है। तो कुछ ऐसा प्रशासन करे कि गरीब बच्चों को जो है ऑनलाइन के लिए जो स्मार्टफोन बांटा जाए और फीस के मुद्दे पे सरकार को कुछ ना कुछ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तबस्सुम आपा, आपकी जो संस्था है उसकी आप ट्रेजर है, क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में, और ये जो मंत्री साहब ने मतलब ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर जो जोर दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना? हमारी एनजीओ जो है 2018 में स्थापित हुई है, उसके बाद से आज तक के हम लोगों ने कई बच्चों की जो एडमिशन नहीं हो रहे थे, कभी म्यूनसिपल स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे, कभी प्राइवेट में नहीं हो रहे, तो हम लोगों ने एडमिशन करवाए अपने बेस पे। उसके अलावा जिन बच्चों को फ़ीस की दिक्कत आ रही थी, हम लोगों ने अपनी जेब से कई बच्चों की फ़ीस भरी है। लेकिन वो दौर और था, 2019 तक के दौर और था, लेकिन 2020 से जो कोरोना काल चल रहा है उस समय में अब हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग हेल्प करें। क्यों? क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि ये जो पेंडेमिक आया है तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस चीज़ के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉमन पीपल जो है आज सिर्फ फीस की वजह से कई बच्चे न स्कूल गए हैं, उन लोगों को स्कूल की ऑनलाइन की जो ग्रुप होते हैं उनसे निकाल दिया गया है, न उनको बुक्स दी गई है, न उनको एग्ज़ाम दिया गया है, न लास्ट ईयर का रिजल्ट मिला है, न ये साल का, यानी कई बच्चे हैं मैंने देखी हूँ पूरे साल का पेपर नहीं दिए हैं, अभी उन लोगों को पास कर दिया जाएगा तो ऐसे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले हमारे जो मंत्री जी है एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी एक चालू किया है, मुहिम छोटी सी चालू की है। कल से हमारे यहाँ जो भी बच्चे यानी लास्ट ईयर जिनकी बुक्स है, जो यानी पास हुए हैं बच्चे, वो यहाँ ला के जमा कर सकते हैं, और अगर यहाँ अवेलेबल है तो उनकी नेक्स्ट ईयर की बुक्स भी लेके जा सकते। तो हम लोग हमारी यानी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हेल्प हो सकता है हम लोग कर सकते हैं। हमारी एनजीओ में आके लोग एक्सचेंज कर सकते हैं बुक्स। लेकिन अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या कदम उठा रही है? अब गवर्नमेंट की भी तो कुछ बारी है, सिर्फ हज़ारों लाखों से टैक्स वसूल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। लोग जब तकलीफ में हैं तो उनको राहत भी देना गवर्नमेंट का ही काम है। और ये मंत्री साहब ने जो सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाई को लेके जो कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मंत्री जी ने उनके हिसाब से सही कहा कि हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए तो जिन लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है तो वो माँ बाप क्या करेंगे?
कई बच्चे मैं समझती हूँ जो सेकंड क्लास के जो है 50 से 60% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। हम लोगों ने बीच में कोशिश किए थे कि कुछ मोबाइल्स का भी इंतज़ाम करके हमारे ऑफिस में ही बच्चों को बुला के ऑनलाइन स्टडी का, लेकिन कुछ वजह से वो चालू नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा अगर मंत्री जी ऑनलाइन, ठीक है, आपका बहुत अच्छा ये है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, तो कुछ मोबाइल का भी आप इंतज़ाम कर दीजिए। धन्यवाद आपका। ये हम लोग हमेशा नहीं, हम लोग जो बच्चे पढ़े वो भी मानेंगे। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए असलम भाई भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। असलम भाई, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश के अंदर मतलब हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम बात मुमरा की करें तो मुमरा के अंदर भी इस वक्त यहाँ के लोगों की लॉकडाउन और महामारी के चले उनको काफ़ी परेशानियाँ आ रही है, दिक्कतें आ रही है। एक तरफ लाइट का बिल भरना है, घर का भाड़ा भरना है और ऊपर से स्कूल के बच्चों की फ़ीस भरना है। क्या आप भी ये मानते हैं कि जिस तरीके से मंत्री अवार साहब ने कहा है कि ऑनलाइन बच्चों के लिए पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ऑफलाइन है, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करने के अंदर मतलब आनाकानी करता है तो उसकी कान के नीचे भी एक बजाना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो बयान दिया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, आज जो हालात चल रहे हैं पैंडेमिक के, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत है। ज्ञान तो सभी बांट रहे, मदद मेन मसला है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए, ज्ञान देने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। सबसे पहला मदद होना चाहिए कि किस तरह बच्चों के पेरेंट्स की मदद से को। अब आप देखते हो, आप इस शहर से वाबिस्ता हो, आप इस शहर के हालात से वाबिस्ता हो। यहाँ पर या तो रिक्शा ड्राइवर है, या दुकानदार है, या फिर कोई छोटा फेरी वाला है, ठेले वाला है, ये सब लोग हैं। और ये लोगों को पुलिस धंधा ही नहीं लगाने दे रही, तो वो, और ऊपर से उनसे टैक्स भी वसूल किया जा रहा, लाइट बिल भी वसूल जा रहा है, और वो फिर बाद में ये बच्चों का भी पढ़ाई कैसा अफोर्ड कर पाएंगे। आज उनकी आवक कुछ भी नहीं है, बस उनके जेब में जो है वही देना है उनको, बस आवक का कोई जरिया नहीं है। तो इस वक्त सरकार ने पहली बात तो उन पेरेंट्स पे भी रहम करना चाहिए कि उन पेरेंट्स पे, उन स्टूडेंट्स पे को हर देखो, राइट टू एजुकेशन सरकार ने एक ये निकाली है, राइट टू एजुकेशन। हर व्यक्ति, बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन पैंडेमिक दौर में ऐसा लग रहा है कि सरकार इस चीज़ को दरकिनारे रखकर अपना ही उल्लू सीधा करने पे लगी हुई है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए मोइन भाई, हर व्यक्ति के साथ में न्याय होना चाहिए। आज बच्चे जो है उनको न्याय की ज़रूरत है। स्कूल में हर फीस पूरी ली जा रही है, 1000 रुपये के हिसाब से वो फीस होती है। उसके बाद में 2 ट्रम फीस के नाम पे लिया जा रहा है, जबकि ट्रम फीस का कोई सिस्टम ये टाइम पे तो वो तो मेहरबानी करके ये होना चाहिए था। फिर अपना जो एक्स्ट्रा फीस लेते अपना पेपर्स की, एग्ज़ाम्स की, अदर और फिर एडमिशन भी फीस, जबकि एडमिशन स्कूल में अब जब बच्चा बैठ रहा नहीं है तो कहीं से तो कंसेशन मिलना चाहिए ना। इसके लिए माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस विषय में भी स्कूल वालों पर जोर डालें, ना कि पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, कोई माँ बाप ऐसे नहीं है कि जो चाहता है कि मेरा बच्चा गुंडा बने। लेकिन पैंडेमिक दौर में एक बीमारी की वजह से वो स्कूल में नहीं जा पा रहा है और वहाँ पर बीमारी का खतरा है। तो स्कूल का और सबसे पहला विषय ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, आपने कभी स्कूल में जाकर पूछा है कि आपने क्या टाइम टेबल दिया बच्चों को? टीचर दाल बगार रही है, उसके ऊपर वहीं से ऑनलाइन कर रही है। आप एक सिस्टम बनाओ कि भाई 11 बजे से 2 बजे तक के क्लासेस रहेंगी, और एक टीचर को मुकर्रर करो। टीचरें घरों पे बैठी हुई है, टीचरों को काम नहीं दिया आपने, और 2-4 टीचरों को जो वहाँ के प्रिंसिपल के अटैच में वही 2-4 टीचरें ऑनलाइन आती है, कभी मन में आया तो ऑनलाइन आती है, कभी ऑफलाइन हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम बनाना है तो फिर सिस्टम के साथ चलना होगा। एक 11 से 2 बजे का टाइमिंग रखना होगा। और एक बात है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ठीक है ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मुबीन भाई, एक मोबाइल की कीमत 7000 रुपया है, एंड्रॉयड अगर सादे से सादा लेने जाएगा तो, और उसके बाद में 299 रुपया उसका रिचार्ज है। अगर 3 बच्चे पढ़ते किसी के या 2 बच्चे पढ़ते तो वो एक मोबाइल कैसा एडजस्ट करेगा? समझे? आज बड़ा मुद्दा ये भी है। मान लो असलम भाई, अगर किसी तरीके से आदमी है मोबाइल जो खरीद भी लेता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पे नेटवर्क ही मतलब काम नहीं करता, तो ऐसे लोगों का क्या, वो बच्चा कैसा पढ़ेगा ऑनलाइन? यही तो बात है ना ऑनलाइन में। लेकिन स्कूल जो है फीस को लेके मतलब वो ज़रा भी पेरेंट्स के ऊपर रहम नहीं करती है, अब फीस बराबर वसूली जा रही है। भाई देखो, आज है ना मोइन भाई, आपके चैनल से मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ फीस का मामला। एक बच्चे की 1000 फीस,
अगर आपकी कोई स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे, एडमिशन की फीस के नाम पे 10,000 रुपया लेते, आप कैलकुलेशन कर लो 1000 बच्चों का कितना हो गया। वो तो किसी को बांटना नहीं है, कुछ नहीं करना, वो डायरेक्ट पॉकेट मनी। फिर उसके बाद में हर महीना फीस, हर महीना 1000 रुपये हो रहा है, तो 10 लाख रुपया फीस जा रही है 1000 बच्चों की। 10 लाख में टीचर को इन लोग पगार कितना देते हैं? 10,000 12,000 में टीचर रहते हैं। वेल एजुकेटेड भी टीचर है नहीं है इनके पास। और वो अगर उन लोगों ने 10 क्लास में 10 टीचर रखे तो 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपया उनकी फीस गई। 1 लाख लाइट बिल, 1 लाइट बिल और टैक्स पकड़ लो 1 लाख रुपया, बच्चा 8 लाख रुपया। यानी ये सिर्फ इनकी आवक है 8 लाख रुपया। अगर 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो 8 लाख रुपया इनकी इनकम है। ये सिर्फ बता दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के ये खोल के पेरेंट्स, मतलब आपका कहना है कि पढ़ाई के नाम पे मतलब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, व्यापार है, ये बिजनेस है, व्यापार है। और सिर्फ ये बताया जाता है कि हमने ट्रस्ट खोली हुई है हम लोगों की मदद के लिए। इसमें लोगों की नहीं मदद नहीं है, सिर्फ झांसा है पूरा, और नोट कमाई जाती है। और आपने इतने साल इस शहर से पैसा कमाया स्कूल के नाम पे, तो इस वक्त पेरेंट्स को ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं कर रहे पेरेंट्स को मदद? और ये सब चीज़ें माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए कि वाकई ये इनकम अंधी इनकम है इनके पास में। तो इस वक्त अगर लोगों को ज़रूरत है तो आप भी कदम आगे बढ़ाएं और लोगों के मदद करें, समझे? तो इससे आपके चैनल से भी मैं अपील करूंगा, ये माध्यम से अपील करता हूं कि लोगों को भी आगे आए, हमारे साथ जुड़े, हमारी एनजीओ से जुड़े। और लोगों ने और हमारे मंत्री साहब से भी हम जो लेटर, उनको भी लेटर देने वाले हैं, मंत्री साहब को देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र सरकार के मिनिस्टर को भी देंगे, और अपना मनीष जोशी साहब को भी देंगे कि यहाँ पर इस मुद्दे पे खास करके तवज्जो दे और इस परेशानी से यहाँ के मुमरा वालों को निकाले। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने जो एनजीओ है स्टूडेंट पेरेंट्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी जो टीम है, उसके जो सदस्य है, उनसे हमने बात की कि वो किस तरीके से मतलब काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अफजल भाई ने बताया कि मतलब ये संस्था जो है 2018 से इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब शिक्षा बेहतर कैसे मिल सके उसके ऊपर वो ये शिक्षा काम करती है। और तबस्सुम आपा ने जिस तरीके से बताया कि मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं जो अपनी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो एनजीओस किस तरीके से उनकी सहायता करती है, उनकी मदद करती है। लेकिन अब इस पेंडेमिक के दौर में ये एनजीओस की बस की बात नहीं है, ऐसा तबस्सुम आपा का कहना है। इसके अंदर सरकार जो है, सरकारों को आगे आना चाहिए। और जब हमने इस मामले को लेकर असलम भाई से बात की, जो मंत्री महोदय माननीय जितेंद्र अवाज साहब ने पिछले दिनों मतलब सोशल मीडिया पे आके ये कहा था कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि ऑफलाइन ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करने के अंदर मतलब आनाकानी करता है, नहीं पढ़ता है, तो उसके कान के नीचे एक बजाय करके मतलब उसको ऑनलाइन पढ़ाई कराना चाहिए। इस बारे में भी जब हमने एनजीओ से जुड़े लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना था, खासकर असलम भाई का, कि मतलब अब लोगों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मदद की ज़रूरत है। क्योंकि पेंडेमिक का दौर है, पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लोगों का कारोबार रोज़ी रोज़गार बंद है। तो इस वक्त मतलब ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है तो लोगों की सहायता करने के लिए मतलब जो सरकार है उनको आगे आना चाहिए, जो एमएलए है, नगर सेवक है, उनको आगे आके मतलब ऐसे पेंडेमिक के दौर में लोगों की मदद करना चाहिए। और जिस तरीके से स्कूल जो मनमानी फ़ीस वसूल रही है इस पेंडेमिक के दौर के ऊपर, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रियायत मिलनी चाहिए, ऐसा इस एनजीओ से जुड़े हुए लोगों का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।